इस सत्संग के कार्यक्रम में उपस्थित हमारी सभी माताएं बहनें, सभी जितने भी अनुयायी हैं संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के, मैं सभी का स्वागत करता हूं, सभी का अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित हमारे सभी सम्मानित जितने भी महात्मा हैं, मैं सबके चरण स्पर्श करता हूं। सभी लोगों का और ये एक धार्मिक कार्यक्रम का हम लोग आयोजन कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि जो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के जो विचार हैं उनको अपने जीवन में उतारने का कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जो भी हमारे महापुरुष हुए हैं, चाहे धार्मिक हुए हों या बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हुए हों, सभी ने समाज के उत्थान की बात कही है। सभी ने समाज में कैसे समरसता हो, कैसे संपन्नता आए, कैसे हम अपने जीवन में जो बुराइयां हमारे जीवन में हैं उनको हम बुराइयों को कैसे अपने व्यक्तिगत जीवन से, अपने परिवार से, अपने समाज से कैसे दूर कर सके। सभी का यही संदेश है। जो वाणी हमारे गुरुओं की है वो भी यही संदेश देती है कि हमें अपने समाज को, अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहिए। जो हमारे महापुरुषों ने कहा है उस पर निश्चित रूप से अगर हम चलें तो जो चीज आप इस सत्संग में सोच कर बैठे हैं कि गुरु रविदास जी हमारी मनोकामना पूरी करें, बाबा साहब के हम रास्ते पर चलें, वो तभी चलेंगे यदि हम उस पर अमल करें। कोई बात किसी महापुरुष ने, किसी धार्मिक गुरु ने कोई बात कभी ऐसी नहीं कही जो जिसका कोई मतलब ना हो। हर चीज का मतलब है, एक शब्द का भी कई मायनों मतलब निकलता है। तो ये सब चीजें हैं। मैं तो ये कहूँगा हमारे समाज के तमाम सभी बुद्धिजीवी वर्ग, हमारी माताएं बहनें जो समाज को आगे बढ़ाने का काम करती हैं वो बैठी हैं, सब गृहिणियाँ हैं, अभिभावक हैं, सभी से कहूँगा, हमारे बच्चे भी यहाँ उपस्थित हैं, इन बच्चों को आगे बढ़ाने का काम करें। जो हमारे महापुरुषों का संदेश है, डॉक्टर अंबेडकर का संदेश है कि शिक्षित बनिए, संगठित रहिए, संघर्ष करिए। निश्चित रूप से अपने बच्चों को कुछ भी हो, हर हाल में आपको कुछ भी करना पड़े, लेकिन अपने बच्चों को एजुकेशन की तरफ जरूर ले जाइए। अगर आप चाहते हो कि हमारा समाज आगे बढ़े, जो भी समाज आज जहां भी स्थिति में है, और हमारे पूर्वज 100 साल पहले हमारे समाज की क्या स्थिति थी वो भी हमारे सामने है। जब गुरु रविदास जी जीवंत थे, इस धरती पर उनका जीवन था, कितना विषम परिस्थितियों में उन्होंने अपना जीवन जिया, कितनी विषम परिस्थितियों में छुआछूत का उस समय बोलबाला था। ये सारी चीजें हम लोगों के सामने हैं। फिर भी आज हम लोग बहुत कुछ सही हैं, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी कमियां, बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी खामियां, बहुत सारी जो है बुराइयां हमारे जीवन में हैं। आज हमारा जो युवा वर्ग है, जो आज हमारे बच्चे हैं, आज वो किस दिशा में जा रहे हैं, इस पर भी हम लोगों को, समाज के लोगों को, जो समाज के जिम्मेदार लोग हैं, उनको चिंतन करना चाहिए कि आज हम हमारे बच्चे किधर जा रहे हैं। आज हमारे बच्चे पढ़ लिख जरूर रहे हैं, पढ़ने लिखने के बाद में गुमराह हो जाते हैं। गुमराह होकर वो नशावृत्ति की तरफ चल देते हैं। नशावृत्ति कभी किसी का फायदा नहीं कर सकती सिवा नुकसान के। हमें अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए, उनको अच्छे संस्कार दें, उनको अच्छी बातें बताएं, अच्छे संगत में बैठने के लिए कहें उनको। अच्छे लोगों के बीच में बैठेंगे तो निश्चित रूप से एक अच्छे रास्ते की तरफ चलेंगे। अच्छा रास्ता संपन्नता की तरफ चलता है, खुशी की तरफ चलता है। आपके घर में सब खुशियाँ आएंगी, संपन्नता आएगी, आप खुश रहेंगे। आप खुश रहेंगे तो पड़ोसी को भी आप फायदा कर सकते हैं, किसी और को फायदा कर सकते हैं। बहुत सारी बातें हैं जो वाणी के माध्यम से गुरुजी आप लोगों को बताएंगे। उन बातों पर अमल करें 100%। विशेषकर हमारे जो युवा हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी युवाओं पर है, बच्चे आने वाला भविष्य है। युवा निश्चित रूप से अपने आप में थोड़ा सा सुधार करने की हमारे समाज में आवश्यकता है। बहुत सारी हम लोग महापुरुषों को मानते जरूर हैं, हम महापुरुषों को मानते हैं, हम उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प भी लेते हैं, लेकिन चलने की जब बात आती है चल नहीं पाते, चल नहीं पाते
हम लोग उनके बड़े बड़े शोभा यात्रा भी निकलते हैं, शोभा यात्रा भी निकालते हैं, कार्यक्रम भी करते हैं, गुरु रविदास जी के सत्संग भी करते हैं, बाबा साहब के शोभा यात्रा भी निकालेंगे, उनका कार्यक्रम भी करेंगे, 14 अप्रैल पे भी करेंगे, उनकी पुण्यतिथि पे भी करेंगे। आजकल हम बड़े बड़े डीजे बजाने लगे, कंपटीशन, हम डीजे बनाने में कंपटीशन कर रहे हैं कि डीजे कौन बड़ा डीजे लाएगा, इस बात के कंपटीशन में हम लोग लग गए। ये गलत है, मैं इसको सही नहीं मानता। कंपटीशन कीजिए आप पढ़ाई में, कंपटीशन कीजिए आप अपना एजुकेशन में, कंपटीशन कीजिए आप अपना काम कि अगर ये मेरा पड़ोसी आगे बढ़ा है मुझे इससे आगे बढ़ना है, उस बात में कंपटीशन कीजिए। डीजे का कोई कंपटीशन नहीं है। विचार गोष्ठी कीजिए, महापुरुषों के लिए विचार गोष्ठी करें, शोभा यात्रा भी निकालें, लेकिन सिंपल शोभा यात्रा निकाल लें। 10 रुपये हम लोग इकट्ठे करते हैं पता नहीं कहाँ कहाँ से। शोभा यात्रा कहीं कुछ सिखाती नहीं है, सिवाय उसमें हुड़दंग के कुछ और प्राप्ति नहीं होती मेरे हिसाब से। बाकी मुझे नहीं पता, लड़के करते हैं, सब काम करते हैं, लेकिन मुझे वो ठीक लगता। हम लोगों को महापुरुषों के ऊपर विचार गोष्ठियाँ करनी चाहिए, जो हमारे धार्मिक गुरु हैं उनकी जो वाणियाँ हैं उनको सुनना चाहिए, वो क्या चाहते थे समाज में, किस तरह का बदलाव चाहते थे, ये सारी बातें, उन्हीं बातों के लिए हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हो गए हैं, उन्हीं बातों के लिए हम सब लोग यहाँ बैठे और सत्संग सुनने का काम कर रहे हैं और संकल्प लेकर उठे कि हम जो है अपने जीवन में कुछ ना कुछ यहाँ से जब उठेंगे कि कुछ ना कुछ हम जो है निश्चित रूप से अपने जीवन में, अपने परिवार में और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने का संकल्प लेकर यहाँ से जरूर उठे। बस इतनी बात कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी ने